हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ जिग्नेश परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिग्स फार्मेसी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है कि बर्नौलीज थ्योरम में लॉस ऑफ एनर्जी जब हम अप्लाइड करते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड में, ठीक है, तो उससे हमको जो इक्वेशंस मिलता है उसको बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं, ठीक है। When the principle of the law of energy applied to the flow of the fluid, the resulting equation is called Bernoulli's theorem. Consider a pump working under isotherm conditions between a point A and point B के बीच में आइसोथर्म कंडीशन में हम को पंप वर्किंग करें। आइसोथर्म कंडीशन क्या होती है कि आइसोथर्मल कंडीशंस मीन्स आइसोथर्मल कंडीशंस मतलब आइसोथर्मल कंडीशंस टेम्परेचर कंस्टेंट रहता है फ्लूइड का, उसको आइसोथर्मल कंडीशंस बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट ए से बी के बीच का टेम्परेचर कंस्टेंट रहेगा, उसको आइसोथर्मल कंडीशन बोलेंगे। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि स्टेडी स्टेट में आइडियल फ्लो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में स्टेडी स्टेट में रहेगा आइडियल फ्लो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एनर्जी पर यूनिट मास, एक यूनिट मास में क्या एनर्जी है जो कंसिस्ट करती है प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड डेटम एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज कंस्टेंट। मतलब कि जो भी प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, डेटम एनर्जी, तीन एनर्जी जो हमारी टोटल एनर्जी है वो कंस्टेंट रहेंगे। देखिए हम आगे हम आपको दिखाते हैं क्या है। तो ए होगा आपका कुछ ऐसा पंप। इस बर्नौलीज थ्योरम में इस पंप लाइक आपका वो पानी का जो मोटर आता है ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। उसमें भी बर्नौलीज थ्योरम ही वर्क करता है, ठीक है। और जो बर्नौलीज थ्योरम है ये वाला अपने 11th और 12th साइंस में भी फिजिक्स में पढ़ा है, ठीक है। तो कुछ कुछ आपको पता ही होगा। तो चलिए इस तरह से होता है आपका बर्नौलीज ऐसे दिखता है, ठीक है, कि ए से बी के बीच को हमको जाना है पूरा, ठीक है। पॉइंट ए से लेके बी के बीच में हमको हमारा फ्लूइड को फ्लो करवाना है। तो ये उस पर हमारा बर्नौलीज थ्योरम लगेगा, ठीक है। तो वो देखना है, इधर काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, वो सब लगेंगे। वो क्या है सब हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पाइप को हम जब लिक्विड फ्लो करता है पाइप से तो कुछ प्रेशर लगता है, ठीक है। पाइप से जब फ्लो करता है तो कुछ प्रेशर लगता है, कुछ प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर एनर्जी जूल्स में आएगी। प्रेशर एनर्जी कौन से यूनिट में लगेगी? प्रेशर एनर्जी लगेगी तो जूल आएगा, ठीक है, ये याद रखना। सो प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू पी ए। पी में पी मतलब आपका प्रेशर और ए मतलब आपका पॉइंट ए पे है, इसलिए पी ए अपॉन जी इंटू रो ए। रो ए डेंसिटी है, जी ए वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बोला ऐसे ही आपको सभी के यूनिट याद रखना बहुत ज़रूरी है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। तो प्रेशर का यूनिट पास्कल होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड एम पर एस है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मैंने पहले भी बोला है, ये हमने आगे भी देखा है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ए होता है। फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी possessed बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। पोजीशन पे वर्क करेगी, ठीक है, कि कौन से पोजीशंस होगी, ठीक है। पोजीशंस अगर सही हैं तो वो सही वर्क करेगा, ठीक है। जैसे कि आर्चरी में आप देखो कि अगर उसके पोजीशन सही है तो वो निशाना सही से लगा पाएगा, ठीक है। तो वो पोजीशंस में उसका कुछ पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल में कुछ पोटेंशियल है, ठीक है। तो वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी एक्स है। द पॉइंट ए इज कंसीडर एट द हाइट ऑफ एक्स ए मीटर। ए हाइट कंसीडर करेगा एक्स ए मीटर। देखिए इधर से डेटम से आपकी पोटेंशियल एनर्जी एक्स ए होगी, ए तक का एक्स ए लगेगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन 2 है। उसके बाद आपकी काइनेटिक एनर्जी लगेगी। काइनेटिक एनर्जी
of a body is defined as the energy possessed by the body by virtue of the motion. आपकी पोटेंशियल एनर्जी पोजिशंस पे थी, ए मोशन पे आपका ए से बी तक पॉइंट जाने के लिए कुछ मोशन होगा, ठीक है। तो वो मोशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो दैट्स अ मोशन। अगर गाड़ी आपकी कुछ एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है तो दैट्स मोशन कर रही है, ठीक है। मोशन कर रही है वो भी काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड अंडर मोशन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड में बी डिजिग्नेटेड एज यू ए मीटर एज पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट क्या लगेगा? इसका यूनिट मीटर पर सेकंड आएगा। काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू यू ए स्क्वायर अपॉन 2g। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, डबल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। वेलोसिटी है, ठीक है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी आपकी ऐसे आएगी। ए क्या है? यू आपकी वेलोसिटी है, ए क्या है? आपका पॉइंट ए है, इसलिए यू ए स्क्वायर बाई 2g आएगा। इक्वेशन 3 है। अब क्या है कि द टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट ए में बी समराइज बाय द कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। हमने तीनों इक्वेशन देख ली। आपकी इक्वेशन 1 में क्या था? इक्वेशन 1 थी आपकी प्रेशर एनर्जी, इक्वेशन 2 आपकी पोटेंशियल एनर्जी और इक्वेशन 3 आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये तीनों एनर्जी को टोटल करना है, ठीक है। मतलब कि इतनी तीनों ये तीन एनर्जी, इतनी टोटल एनर्जी आपके पॉइंट ए पे लगती है, ठीक है। पंप के पॉइंट ए पे लगती है। तो ए करके तो आपको क्या मिलेगा? टोटल एनर्जी एट पॉइंट पे क्या मिलेगी? पी ए बाय 0a प्लस एक्स ए प्लस यू ए स्क्वायर बाई 2g। ये आपका इक्वेशन 4 होगा। आपको ए इक्वेशन मिलेगी तीनों को कंबाइन करके एट पॉइंट ए पे, ठीक है। उसके बाद देखिए कब क्या होगा कि बर्नौलीज थ्योरम ने क्या बोला था। देखिए बर्नौलीज थ्योरम ने बोला था कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड द डेटम एनर्जी एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज अ कंस्टेंट, ठीक है। बोला था कि फ्लूइड इज अ कंस्टेंट। तो क्या होगा देखिए, तो उसके हिसाब से कंस्टेंट आना जाए तो हमारी इक्वेशन 5 वही होगी कि ये पूरा हमने एनर्जी जो टोटल एनर्जी था उसको इजिकल टू कंस्टेंट कर दिया, वो हमारा इक्वेशन 5 है, ठीक है। तो इक्वेशन हमारा 5 होगा, इजिकल टू कंस्टेंट है। अब क्या होता है, हम मान लेते हैं कि हम पॉइंट ए से इसको एडिट करते हैं, ठीक है। मतलब कि एंटर करते हैं लिक्विड को और हमारा पॉइंट बी पे हमको लिक्विड मिलता है, ठीक है। ऐसे मतलब कि आफ्टर द सिस्टम रीचेस द स्टेडी स्टेट वेन एवर 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, ऐसे मानते हैं कि 1 किलोग्राम हम लिक्विड एंटर कर रहे हैं एट अ पॉइंट ए पे, तो अनअदर किलोग्राम ऑफ लिक्विड मतलब 1 किलोग्राम ही लिक्विड हमको मिलेगा पॉइंट बी से, ठीक है। ऐसे कि यहाँ से एंटर किया वहाँ से लीव होगा, ठीक है, पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी ये थी हमारी पॉइंट ए की एनर्जी। अब हमारे पॉइंट बी की एनर्जी क्या होगी? तो वही सेम एनर्जी रहेगी। तो इक्वेशन 6 आप देख सकते हैं, जो पॉइंट ए के लिए था वही सेम रहेगा कि पी बी अपॉन जी रो बी, ये पॉइंट बी के लिए इसमें बी आएगा, प्लस एक्स बी प्लस यू बी स्क्वायर बाई 2g इजिकल टू कंस्टेंट, वो भी कंस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो एक्स बी क्या है? हाइट है आपकी फ्रॉम द डेटम टू द पाइप, आपकी डेटम ऑफ द पाइप से बी पॉइंट तक की हाइट है, वो एक्स बी होगी, जो मीटर में होगी। मैंने बोला कि हाइट है तो मीटर में ही आएगी, ठीक है। फिर यू बी आपकी वेलोसिटी है पॉइंट बी पे, वो मीटर पर सेकंड, यूनिट खास याद रखने, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। फिर प्रेशर एट पॉइंट बी, पी बी मतलब कि प्रेशर क्या लग रहा है आपका पॉइंट बी पे, वो पास्कल में आएगा वो यूनिट। रो बी डेंसिटी है आपकी एट पॉइंट बी की, डेंसिटी क्या लगेगी? वो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब लगेगी। देन उसके बाद अगर हम ऐसे मान ले कि वहाँ पे कोई गेन नहीं हो रहा है और कोई लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी में, ठीक है, तो हम कंजर्वेशन प्रिंसिपल का यहाँ पे यूज़ करके एनर्जी लगाएंगे, अप्लाई करेंगे पाइप ए एंड बी के बीच में। तो क्या होगा? इनपुट, वो कंजर्वेशन एनर्जी को कैसे लिखेंगे? पॉइंट ए से बी के बीच इनपुट इजिकल टू, मतलब कि इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, ठीक है। कोई भी लॉस नहीं, हम मान रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे गेन नहीं हो रहा है और कोई भी लॉस नहीं हो रहा है।
तो टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट बी। ठीक है, ये होगा इनपुट हम एनर्जी क्या कर रहे हैं कि पॉइंट ए से इसको हम एंटर कर रहे हैं और हमें पॉइंट बी से ए लिव मिलेगा। ठीक है, यहाँ से एंटर ए पॉइंट ए से हम एंटर कर रहे हैं और पॉइंट बी से हमको मिलेगा। ठीक है, तो वही इक्वल्स टू है तो पी ए बाई जी रो ए प्लस एक्स ए प्लस यू ए स्क्वेयर बाई 2g इज इक्वल टू पी बी जी रो बी प्लस एक्स बी प्लस यू बी स्क्वेयर बाई 2g। ये हमको क्या मिलेगी, इक्वेशन 7 मिलेगी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 7 आएगी, दोनों इक्वल है। अब क्या बोल रहे हैं, थियोरेटिकली ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज इन्वॉल्व इन द फ्लूइड फ्लो। थियोरेटिकली सभी एनर्जी आपके फ्लूइड फ्लो में लग रही है। तो पंप हैज़ एडेड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो पंप अपनी कुछ अमाउंट में एनर्जी अप्लाइड करेगा। ठीक है, तो एनर्जी कुछ ऐड होगी, तो एनर्जी एडेड बाय द पंप, एनर्जी ऐड हो रही है बाय द पंप से, वो क्या है आपकी डब्ल्यू जे मतलब कि डब्ल्यू आपकी एनर्जी है और जे फॉर आपका जूल है। ठीक है, वो यूनिट है जूल। डब्ल्यू जे मतलब जे आपका यूनिट है और डब्ल्यू एनर्जी लग रही है। ठीक है, एनर्जी ऐड हो रही है पंप से ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सम एनर्जी। अगर हम जब ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं कुछ एनर्जी का, तो वो कन्वर्टेड होगी टू हीट में ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से क्या होगी, वो अगर आपकी पाइप से आपका लिक्विड जा रहा है तो वहाँ पे कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेस लगेगा पाइप और लिक्विड के बीच में, तो वो कहाँ पे कन्वर्ट होगा, हीट में, तो उससे कुछ एनर्जी लॉसेस आएगा। ठीक है, तो उससे आपको कुछ एनर्जी लॉसेस होगा, तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन इन द लाइन। ठीक है, तो वो क्या मिलेगा, एफ जे मिलेगा। जे जूल है और जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो एफ है हमारा। ठीक है, तो हमें जूल में मिलेगा। तो क्या होगा आगे, तो पी ए बाई जी रो ए प्लस एक्स ए प्लस यू ए स्क्वेयर बाई 2g माइनस एफ। हमारा माइनस साइन क्यों है इधर, हमारा माइनस साइन क्यों है इधर माइनस साइन है बिकॉज एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, और डब्ल्यू ऐड हो रहा है वर्क, मतलब कि पंप से कुछ एनर्जी ऐड हो रही है। डब्ल्यू इक्वल्स टू रो बी अपॉन जी रो बी प्लस एक्स बी यू बी स्क्वायर बाई 2g। हमें इक्वेशन 10 मिला, ये था हमारा इक्वेशन 10। और जो ए इक्वेशन है उसको बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं। ठीक है, इस इक्वेशंस को हम बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं। अब कुछ ऐसा होता है कि इक्वेशन 10 जो हमारा है बर्नौलीज थ्योरम, वो न्यूमेरिकली तो करेक्ट है बट इट इज़ नॉट करेक्ट थियोरेटिकली, ये थियोरेटिकली करेक्ट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इस टर्म में क्या हो रहा है, इस हमारे जो इक्वेशन 10 है, ठीक है, इक्वेशन 10 में क्या हो रहा है कि सभी एनर्जी टर्म्स लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी टर्म्स लग रही है, मतलब कि इसका यूनिट जूल्स पर यूनिट मास आएगा। ठीक है, एक यूनिट मास में कुछ एनर्जी जा रही है तो वो जूल में आएगा, तो जूल पर यूनिट मास आपका यूनिट होगा इक्वेशन 10 के लिए। तो अब देखते हैं प्लीज आपका बर्नौलीज थ्योरम किधर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो इट इज़ अप्लाइड इन द मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो यूजिंग ओरिफिस मीटर एंड वेंचुरीमीटर। तो ये आपका बर्नौलीज थ्योरम यूज़ होता है फ्लूइड फ्लो के रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो को मेजरमेंट करने के लिए इन ओरिफिस मीटर और वेंचुरीमीटर में। ठीक है, इधर यूज़ होता है। और इट इज़ द सेंट्रीफ्यूगल जो पंप्स होते हैं उसके वर्किंग में भी आपका बर्नौलीज थ्योरम यूज़ होता है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो को मेजरमेंट करने के लिए ओरिफिस मीटर और वेंचुरीमीटर में यूज़ होता है और सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज़ होता है। तो बर्नौलीज थ्योरम हमारा इतने तक की था, यहाँ पे हमारा बर्नौलीज थ्योरम ख़त्म हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।